प्रश्न नंबर 7। पानी को स्प्रिट में किस अनुपात में मिलाया जाए कि क्रय मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ हो। आपसे कह दे जो 20% है ये तो लाभ है। आपको पता है कि लाभ तो 100% में जुड़ता है, यानी 120% हो गया। जैसे ही लाभ को 100% में जोड़ दिए तो बी का वरेट हो गया, तो इधर भी बी का वरेट होना चाहिए, तभी तो एसपी बराबर एसपी आप यूनिट समान करोगे। पानी को शुरू में पानी और बाद में क्या है, स्पिरिट। बाद में क्या है, स्पिरिट है। पानी का रेट नहीं दिया, स्पिरिट का रेट नहीं, तो पानी 0 रुपए का 1 लीटर, ये 1 रुपए का 1 लीटर, दोनों को मिला के किस अनुपात में मिलाए, दोनों को कौन से अनुपात में मिलाए, ताकि क्रय मूल्य पे बेचने पे, यानी क्रय मूल्य पे बेचने पे, बेचने का मतलब एसपी। जब लाभ हानि परसेंट में बता दे तो बी का वरेट है कुछ ना कुछ। ये इनडायरेक्टली आपको सोचना चाहिए। इनडायरेक्टली बोल दिया उसने कि जितनी आपकी लागत आई है उसको बी का व मानो। पानी तो फ्री का, ये स्पिरिट 1 रुपए की, जब पानी फ्री का मान लोगे, स्पिरिट हो और कुछ भी हो, दूध हो, कुछ भी हो, तो उसका 1 रुपए का 1 लीटर वैल्यू माननी है। तो मेरी लागत तो सिर्फ और सिर्फ 1 रुपया आई, तो 1 में ही बेच दो, ये बी का वरेट 1 रुपया मानना पड़ेगा। एसपी बराबर एसपी यूनिट समान, हम खरीदा वरेट निकाल लेंगे 100% की वैल्यू, तो 1 जो इसके सामने था बटे में और गुणा में 100, 0 से 0, 2 पंजे 10 और 2 6 12, यानी 5/6। ये 5/6 दोनों का 1 किलो का खरीदा वरेट आ गया दोस्तों। अब आप क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाएंगे। 5/6 में से 0 घटाओ तो 5/6 ही बचेगा। आपके पास 20 रुपए, तो 0 घटाओ 20 रुपए बचे। अब 1 में से 5/6 घटाएंगे, 1 में से 5/6 कैसे घटेगा, 6 कम 6, 6 में से 5 घटा देंगे, कितना बचेगा, 1/6 बचेगा। कितना, 1/6। ये अनुपात है। जो संख्याएं अनुपात में होती है इसको हम काट देते हैं, नीचे वाली संख्या से नीचे वाली कटी, 1:5। अब इनको और कुछ नहीं कटता है, इनको और कोई नहीं काटता है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका इज द राइट आंसर। आप जरा स्क्रीनशॉट लीजिएगा, एग्जाम्पल्स भी मैंने पढ़ाए उसमें भी थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जरा ध्यान से सुन लो। 2 बर्तनों ए तथा बी में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 4:3 है तथा 2:3 है। इन दोनों बर्तनों से मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाए कि बर्तन सी में डालें कि इसमें बने मिश्रण में आधा दूध आधा पानी। अब आप जरा ध्यान से देखेंगे, आधा दूध और आधा पानी, इसको हम कह सकते हैं 1:1। आधा दूध आधा पानी का मतलब 1:1 या 2:2, 5:5, कुछ भी मान लो, वैल्यू बराबर मानना। ठीक है दोस्तों, आधा दूध आधा पानी का मतलब 1:2। देखो दूध और पानी, 4 भाग दूध के 3 भाग पानी के, 4 और 3 कितना, 7, यानी टोटल मिश्रण 7। उसी प्रकार 7 में से दूध कितना, 4, टोटल मिश्रण कितना, 2 और 3 5, 5 में से दूध कितना, 2, टोटल मिश्रण कितना, 1 भाग ही मान लो, 1 भाग, टोटल मिश्रण 2, 2 में से दूध कितना, 1। बस आप क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटा देंगे। अनुपात पूछा, किस अनुपात में मिलाए, यानी कौन से अनुपात में मिलाए। आपसे यही वैल्यू उसने पूछ ली है, कौन से अनुपात में मिलाए, ये आपसे पूछा है दोस्तों। चलिए जरा आप क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाएंगे। अब आप इसको ज्यादा मत सोचो कि 1/2/7, 4/7 छोड़ो, माइनस का निशान छोड़ देना बस आपको, और कुछ ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। कोई सा भी पहले कोई सा भी बाद में लिख दो, 4/7 या 1/2, कोई सा भी पहले लिख लो, आपकी चॉइस है। तो घटाओ एलसीएम 14, 2 से कटा 7 बार, 7 एकम 7, 7 से कटा 2 बार, 2 चौक 8। तो यहाँ पे माइनस का 1/14 आवे, तो आप माइनस को छोड़ दो, 1/14 लिख लो। भाई 2 7 7 दूनी 2 चौक 8। तो बस ये लिया था, ये लिया था, इसका मतलब तिरछा लिखना 1/14। समझ में आई बात, मैंने जानबूझ के लिखा है ताकि आपको समझ आ जाए। ये 2/5 है, ये 1/2 है, ये 1/2 है और ये 2/5 है। एलसीएम लिया 10, 2 से कटा 5 बार, 5 एकम 5, 5 से कटा 2 बार, 2 दूनी 4, यानी 1/10।
अब आप यहाँ पे लिख देंगे 1/10, ये अनुपात है। अनुपात में संख्याओं को काट देंगे, 2 पंजे 10 और 2 सते 14, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी। 7 एकम 7 और 5 एकम 5, यानी 7:5 के अनुपात में आपको मिलाना पड़ेगा। यानी जो आपका आंसर पड़ा है दोस्तों वो है 7:5। आप जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैंने एग्जाम्पल में भी बताया था, सिर्फ और सिर्फ इतना फर्क है कि आधा दूध आधा पानी, यानी 1:1 मान लो, 2:2 मान लो, 3:3, आपकी चॉइस है। देखो 4 और 3 7, 2 और 3 5, दूध 4 दूध 2, 1 और 1 2, टोटल मिश्रण 2, 2 में से 1 भाग 2। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटा के आप तिरछा लिख लो, इसको कैलकुलेट कर ले। चलो क्वेश्चन नंबर 9। एक व्यापारी के पास से 100 किलोग्राम चीनी थी। कितनी थी? 100 किलोग्राम चीनी। आप इसको यहाँ पे 1000 किलोग्राम चीनी कर लें। कितनी? 1000 किलोग्राम चीनी। ठीक है दोस्तों। अच्छा, उसका कुछ भाग उसने 8% के लाभ पर, 8% लाभ, तथा शेष भाग 18% लाभ पर। ये भी लाभ कह दिया और ये भी लाभ कह दिया। यहां पर भी उसने लाभ बोला और यहां पर भी लाभ बोल दिया। यदि सारी चीनी पर उसने 8% का लाभ हुआ, जहां पर उसने 8% का लाभ बोला है दोस्तों, यहाँ पे क्या बोल दिया उसने? 8% का लाभ। तो आप एक काम करेंगे, यहां पर आप कर देंगे 14% का लाभ। कितना? 14% का लाभ। ठीक है दोस्तों। कुल मिलाकर सारी चीनी पर उसने 14% का लाभ हुआ, तो 8% वाली चीनी कितनी थी ये आपको बताना है। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? ये भी लाभ और ये भी लाभ, दोनों को मिला के भी लाभ ही बोला है। आपकी चॉइस है, तो लाभ को, सारे लाभ को 100% में जोड़ लो, या जो का तो लिख लो। जब यूनिट समान है, लाभ 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 यूनिट समान है, चाहे 100% में जोड़ो या ना जोड़ो। हानि 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 होती, 100% में से घटाने की कोई भी जरूरत नहीं थी। घटा लो तब भी कोई दिक्कत नहीं, जो जोड़ लो यहाँ पे तब भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब एक तरफ लाभ दूसरी तरफ हानि कह दी, या दो तरफ लाभ बीच में मिला के हानि कह दी, तब आपको 100 में घटा जोड़ो, 100 से घटाओ। लाभ को 100% में जोड़ो, हानि को 100% से घटा लो। दोस्तों आप जरा ध्यान से देखो, मैं एक बार वॉइस चेक कर रहा था। बड़ी वैल्यू में से आप छोटी वैल्यू घटाएंगे। 18 में से 14 गए 4% बचा, 14 में से 8 गए 6% बचा। ये अनुपात है, अनुपात में संख्याओं को काटेंगे परसेंट से परसेंट। 2 दूनी 4 और 2 दिया 6। अनुपात कितना है? 2:5। 8% वाली चीनी 2 भाग है और 18% वाली चीनी 3 भाग है। कुल चीनी कितने भाग हो गई दोस्तों? 2 भागे 3 भागे, टोटल चीनी 5 भाग। और टोटल चीनी सवाल में कह दिया है 1000 किलोग्राम। कितनी? 1000 किलोग्राम। कुल चीनी बराबर कुल चीनी, यूनिट समान, हमेशा एक भाग की वैल्यू निकालेंगे। एक भाग बराबर 5 बटे में चला जाएगा, यानी एक भाग बराबर 1000/5। 5 से काट दो कितनी बार? एक भाग में 200 किलो। एक भाग बराबर कितना? 200। 8% वाली कही तो 8% के तो 2 भाग है, जो एक भाग की वैल्यू है उसकी 2 में गुणा कर दो, 2 दूनी 400 किलो। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों आप जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार, मैं फिर से बता देता हूँ। ये 8% का लाभ, 18% का लाभ, दोनों को मिला के 14% का लाभ। यहाँ पे 14% कर लो आप। लाभ लाभ लाभ, यूनिट समान है, जब यूनिट समान है घटा दो, तिरछा लिख दो, इतना काट दो, 2:3। उसने कहा कुल चीनी 1000 किलोग्राम थी, तो मैं कुल चीनी भागों में लाऊंगा। ये 2 भागे 3 भाग, टोटल 5 भाग। कुल चीनी बराबर कुल चीनी, यूनिट समान, 5 बटे में जाएगा, एक भाग में 200 किलो है। उसने कहा 8% वाली चीनी बता, तो 200 की 2 में गुणा करो। 18% वाली कहता 2 होती है 600 किलो हो जाती। इन चिन्हों का अंतर कहता, तो ये 3 भाग, 2 भाग, अंतर एक भाग का, एक भाग की वैल्यू 200 ही आती। या फिर का ये 600 400 अंतर 200 किलो का है। चलिए चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10। एक थाली में 10 पैसे के सिक्के, यहाँ पे 10 पैसे के सिक्के हैं
और कुछ 25 पैसे के सिक्के हैं। कितने कितने के? 25 पैसे के, जिनका कुल मूल्य 24 रुपए है। तो 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या बता दो। कुल मूल्य 24 रुपए, आप रुपए को पैसों में बदलो, क्योंकि जब ये पैसे की बात कर दी, पैसों की बात कर दी, तो 24 रुपए को पैसों में बदल दो। ये जो 10 पैसे है, ये एक सिक्के की वैल्यू पैसों में है। ये क्या? एक सिक्के की वैल्यू पैसों में, ये 10 पैसे। एक सिक्के की वैल्यू पैसों में 25 पैसे। तो दोनों को मिला के भी तो एक सिक्के की वैल्यू पैसों में होनी चाहिए। ये जो 10-10 सिक्के थे, 10-10 वाले, 25-25 वाले, सबको जोड़ो, कितने आए? ये 150 सिक्के हैं। मैं कह सकता हूं कि 150 सिक्के हैं ना, इनकी वैल्यू 2400 पैसे हैं। जब 150 सिक्कों की वैल्यू 2400 पैसे, तो एक सिक्के की वैल्यू कितने पैसे? 2400 बटे 150। आप 0 से 0 काट लो, 15 एकम 15, और कितना बचा? 15 छिक 90, यानी 16 पैसे आ गए। दोनों को मिला के एक सिक्के की वैल्यू पैसों में आ गई 16 पैसे। दोस्तों, क्या आपको इतनी बात समझ में आई? मैं फिर से बता दूं, मिश्रण क्या होता है। जब हमारे पास दो अलग अलग रेट होते, एक मिला करके, दोनों को मिला करके रेट होता है। इसका रेट इतना, इसका रेट इतना, दोनों को मिला के इतना। एक सिक्के की वैल्यू पैसों में, एक सिक्के की वैल्यू पैसों में, दोनों को मिला के एक सिक्के की वैल्यू पैसों में होनी चाहिए। ये दोनों मिला के, ये भी और ये भी, कुल मिला के 150 सिक्के। इन 150 का कुल रेट 24 रुपए था, नहीं 2400 पैसे। जब ये पैसों में, ये पैसों में, तो 2400 पैसे। 150 बटे में एक पैसे की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 16 पैसे। बस यूनिट समान, एक की वैल्यू पैसों में, एक की वैल्यू पैसों में, दोनों को मिला के एक की वैल्यू पैसों में। आप बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटा के लिखो। 25 में से 16 गए 9 पैसे, 16 में से 10 गए 6, काट दो, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। 10 पैसे के सिक्के 3 भागे, आपको 10 पैसों वालों की संख्या बतानी। यानी अगर मेरे पास में एक भाग की वैल्यू हो, मैं उसकी 3 में गुणा कर दूंगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे जो 25 पैसे वाले सिक्के 2 भाग हैं, तो हमें एक भाग की वैल्यू चाहिए। एक भाग की वैल्यू कैसे आएगी दोस्तों? यूनिट समान करके। यूनिट समान कैसे होगी? जो वैल्यू गिनती में होगी वही वैल्यू भागों में। जब हमारे पास कुल सिक्के गिनती में 150, ये जो 150 है ये सिक्के हैं, तो हमारे पास कुल सिक्के भागों में भी होने चाहिए। कुल सिक्के भागों में भी होने चाहिए। टोटल है, कुल इधर लाने पड़ेंगे, क्योंकि कुल सिक्के हैं तो कुल ही भागों में लेके आओ। तो ये 3 भाग, ये 2 भाग, टोटल सिक्के 5 भाग, टोटल सिक्के 150। कुल सिक्के बराबर कुल सिक्के, यूनिट समान है। तो जब 5 भाग बराबर 150 है, तो एक भाग बराबर 150 बटे 5। एक भाग बराबर 150 बटे 5। 5 से काट दो 3 बार, एक भाग में 30 बार। एक भाग बराबर कितना? 30। यानी एक भाग में 30 सिक्के हैं। 10 पैसे के सिक्के 3 भाग है, तो 30 की 3 में गुणा कर दो, 30 या 90। तो 90 ही आपका फाइनल आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। आप जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं दोस्तों, हमारे पास में कुछ तो 10-10 पैसों के सिक्के, कुछ 25-25 पैसों के सिक्के। एक सिक्के की वैल्यू पैसों में, एक सिक्के की वैल्यू पैसों में, तो दोनों को मिला के भी एक सिक्के की वैल्यू पैसों में होनी चाहिए। ये कुल मिलाकर 150 सिक्के थे और कुल मिलाकर 24 रुपए धन था, तो 24 रुपयों को पैसों में बदलो। यानी 150 सिक्के दोनों मिला के हैं 2400 पैसे हैं। ये 150 सिक्के बराबर 2400 पैसे। एक सिक्के बराबर 2400 बटे 150, 0 से 0, 15 एकम 15, 15 छिक 90, दोनों को मिला के एक सिक्के की वैल्यू पैसों में। जो वैल्यू दोनों को मिला के बनती है उसको हम बीच में लिखते हैं, ये औसत वैल्यू होती है, एक से बड़ी दूसरे से छोटी। घटाओ तिरछा 9 बचा, घटाओ 6 बचा, 3 दूनी 3 तिया, ये 3 भाग, ये 2 भाग, कुल 5 भाग, कुल 150 सिक्के बराबर सिक्के, यूनिट समान, 5 बटे में एक भाग में 30। 10 पैसे की वैल्यू पूछी यानी 3 भाग की, तो 30 या 90। अगर इसके क्या देते, 30 दूनी 60, कुल मिला के देख लो 90 60, टोटल 150 ही हो गए। अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर कितना 11। पानी को 12 रुपए प्रति किलोग्राम के दूध में किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को औसत रेट 8 रुपए। आपको पता औसत रेट 8, औसत तो यहाँ पे मिला के, दोनों को मिला के बनता है, यहाँ पे लिख दिया। ना कुछ लाभ बताया परसेंट में, ना हानि, इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं, क्रम मूल्य की बात है दोस्तों।
उसने शुरू में पानी पानी बोल दिया, पानी को जो मिलाएगा ना 12 रुपए रेट वाले दूध में, जो दूध का रेट हो कितना है 12 रुपए के हिसाब से है दूध, तो ठीक है यहाँ पे आप दूध लिख लो, दूध का रेट कितना 12 रुपए। पानी का कोई रेट नहीं बता तो आप 0 रुपए मान लो। आप क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटा लो, 12 में से 8 गया 4 बचा, 8 रुपए में से 0 रुपए घटा दो 8 ही बचेगा, ये अनुपात आएगा। अनुपात में संख्याओं को काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी दोस्तों 1:2 आपका फाइनल आंसर यानी ऑप्शन नंबर सी। आप जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं इसको फिर से रिपीट कर दूं, पानी को दूध में, शुरुआत में पानी तो पानी लिखा, बाद में दूध, दूध का रेट 12 रुपए दिया है, पानी का नहीं दिया 0 रुपए मान लो, दोनों को मिलाकर औसत रेट 8 है, नहीं दोनों को मिला के 8, तिरछा लिख दो घटा करके, 12 में 60 गया 4, 8 में 0 गया 8, भाई 10 रुपए में 0 घटाओ 10 ही बचा, 8 रुपए में 0 घटाओ 8 ही बचा, काटो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर कितना 12। एक व्यक्ति ने 2000 किलोमीटर दूरी तय करी टोटल 18 घंटे में, यानी कुल 18 घंटे लगे। कुल कितने घंटे 18, और कुल कितनी दूरी तय करी 2000 किलोमीटर, ठीक है। यदि यानी 18 घंटे में कुछ बस के द्वारा कुछ रेल के द्वारा तय करी। यदि बस की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा, बस की चाल कितनी बता दी 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा रेल की चाल 160 किलोमीटर प्रति घंटा, रेल की स्पीड कितने बता दी 160 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बस के द्वारा तय की गई दूरी बतानी है। दोस्तों आप ध्यान से सुनना, बस समझ में आ जाएगा। बस की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटे ने 1 घंटे में 72 किलोमीटर चली जाती है। रेल की चाल 160 किलोमीटर प्रति घंटा ने 1 घंटे में 160 किलोमीटर चली जाती है। तो दोनों को मिलाकर के 1 घंटे में कितनी चली जाती है, यही वैल्यू लानी पड़ेगी। यानी 1 घंटे में इतनी दूरी, 1 घंटे में इतनी दूरी, तो दोनों को मिला के 1 घंटे में कितनी दूरी, तभी तो हम एलिगेशन लगा सकते हैं। दोनों को मिला के 1 घंटे की होनी चाहिए। यानी ये चाल है, ये बस की चाल, ये रेल की चाल, तो दोनों को मिला के चाल कितनी, ये कैसे आएगा 1 घंटे की वैल्यू निकाल लो। जब 18 घंटे में 2000 किलोमीटर, 1 घंटा बराबर 2000 बटे 18, 2 से काटो 1000 बार, 2 से काटो 9 बार, तो 1 घंटे में जितनी भी दूरी तय की जाती है इसी बात को हम चाल कह देते हैं दोस्तों। ये चाल ही है। दोनों को मिला के 1 घंटे की वैल्यू है दोस्तों 1000 बटे 9। बस आप बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटा के लिख लो। हम क्या करेंगे, जब हम चाल को लेके चल रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पे समय का अनुपात आएगा, यहाँ पे क्या है टाइम का। जब चाल को लेके चलोगे समय का अनुपात आएगा, समय को लेके चलोगे तो चाल का अनुपात आएगा। अब जरा आप ध्यान से सुनना, कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा हो सके। 72 में से 1000 बटे 9 घटा लो। कैसे घटाओगे, यहाँ पे लिख लेते हैं, चलो यहाँ पे घटा लेते हैं, ये लो, यानी 1000 बटे 9, इसमें से 72 घटा लो। 9 की गुणा 9 दूनी 18, से लेकर 9 7 63 और 1 64, 1000 में से 648 घटा दो, कितना बचा 352 बटे 9 नहीं बचा, घटा क्या से तिरछा तो लिखेंगे 352 बटे में 9, ये अनुपात। अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा कुछ ना कुछ, तो ये 160 में से 1000 बटे 9 घटा लो। 9 की 16 में गुणा, 16 नंबर 144 यानी 1440, 1440 में से 1000 घटा दो, 440 बटे 9 आया। इसको यहाँ पे लिख दो 440 बटे 9। अनुपात में संख्याओं को काटेंगे, नीचे वाली संख्या से नीचे वाली, 11 से काट लो, 11 चौक 44 और 11 33, 11 दूनी 22, ये तो फिर से कट 8 से। तो आप एक काम करो, 8 पंजे 40 और 8 चौक 32। जब आप चाल को लेके चले गए तो यहाँ पे समय का अनुपात आ गया। क्या का दोस्तों, यहाँ पे समय का अनुपात आ गया। जो संख्याएं अनुपात में होती है उसको हम भागों में बांट देते हैं। यानी बस ने 5 भाग समय लिया और ट्रेन ने 4 भाग समय लिया। जब हमारे पास कुल समय घंटों में है, यहाँ पे 18 घंटे बोल देता उसने दोस्तों, कितने घंटे 18 घंटे।
ये तो टाइम है। जब हमारे पास कुल समय घंटों में है तो मैं कुल समय भागों में ला सकता हूं, यानी कुल समय भागों में कितना, 5 और 4 9 भाग। ये जो 9 भाग है ना ये समय, और कुल समय यहाँ पे कितने घंटे हैं, 18 घंटे। कुल समय बराबर कुल समय, यूनिट समान, हमेशा एक भाग की वैल्यू निकाल लेंगे, 9 बटे में जाएगा, एक भाग बराबर 18 बटे 9, यानी एक भाग में कितना आ जाएगा, 2 घंटे। कितना, एक भाग में 2 घंटे है। तो बस ये तो 5 भाग टाइम चला। ये 5 भाग को 5 घंटे मत समझना, 4 भाग को 4 घंटे मत समझना, क्योंकि ये तो भाग है। अब देखेंगे, एक भाग में 2 घंटे में 5 भाग में कितने, 5 दूनी 10 घंटे, नहीं बस तो 10 घंटे चली। और जब एक भाग में 2 घंटा, 4 भाग में 2 चौके 8, यानी रेल 8 घंटे चली। अब ध्यान से सुनना, उसने कहा कि बस के द्वारा तय की गई दूरी बता दो। अब मोटी मोटी सी एक बात है, अगर मैं कहूं आपकी कार की चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी आप एक घंटे में 100 किलोमीटर चले जाते हो। जब आप एक घंटे में 100 किलोमीटर चले जाते हो तो 2 घंटे में कितना, 100 दूनी 200 किलोमीटर, यानी चाल की समय में गुना कर दो, दूरी आ जाएगी। स्पीड में टाइम की गुना कर दो, टोटल दूरी आ जाएगी। उसी प्रकार उसने कहा कि बस के द्वारा तय की गई दूरी, बस की चाल थी 72 किलोमीटर, यानी एक घंटे में 72 किलोमीटर, और भागी कितने घंटे, 10 घंटे। तो 72 गुना 10 कर दो दोस्तों, 720 किलोमीटर दूरी तय करी बस ने। और यही आपका फाइनल आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आप जरा एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं कैलकुलेशन ज्यादा बताता हूँ नए बच्चों के लिए, इस वजह से थोड़ा सा ज्यादा दिखाई पड़ता है आपको लिखा हुआ। बाकी जो स्टूडेंट्स अच्छे हैं, पढ़ने में पुराने हैं, उनके लिए इतना लिखने की जरूरत कतई नहीं है। मेरा काम है दोस्तों समझाना, भले ही 2 4 5 लाइन में ज्यादा लिख दो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इससे जो कमजोर बच्चे हैं उनका भला हो जाएगा। पुराने बच्चे प्लीज आप दिक्कत न मना किया करें। फिर से देख लो, बस की चाल 72 की है, रेल की चाल 160 की है। चाल का मतलब बस एक घंटे में इतना, रेल एक घंटे में इतना, दोनों मिला के एक घंटे में कितना, कैसे आएगा, दोनों ने मिलाकर 18 घंटे दूरी तय करी। भाई रेल का भी टाइम जोड़ो, बस का भी टाइम जोड़ो, कुल मिलाकर 18 घंटे थे। रेल की भी दूरी जोड़ो और बस की भी दूरी जोड़ो, कुल मिला के 2000 है, यानी 18 घंटे में 2000, एक घंटे में 2000 बटे 18, 2 से कट 2000 बार, 2 से कट 9, एक घंटे में। अब नहीं ये कटता किसी से भी, पॉइंटों में मत लाना, बटे में रहने दो। दोनों ने मिला के एक घंटे में, एक घंटे में जो भी वैल्यू होती है उसी को हम चाल कह देते हैं। एक घंटे में जितनी भी दूरी तय की जाती है इसी को हम चाल कह देते हैं। तो दोनों को मिला के चाल, एक घंटे में बस इतनी, एक घंटे में रेल इतनी, दोनों मिला के एक घंटे में इतना। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटा के तिरछा लिखो, 1000 बटे 9 में से 72, 9 की गुणा करो 648, घटाओ 352 बटे 9, लिख दो तिरछे यहाँ पे। 160 माइनस 1000 बटे 9 गुणा करो 1440, 1000 घटाओ 440, 9 से 9, 11 से 40 बार, 11 से 32 बार, 8 पंजे 8 चौक। जब हम चाल को लेके चले थे, ये भी चालती, ये भी चाल, ये भी चाल, तो समय का अनुपात आएगा, यानी बस ने 5 भाग समय, ट्रेन ने 4 भाग समय, कुल समय 9 भाग। ये 5 घंटे नहीं है, नहीं ये 5 भाग समय, इसका समय 5 भाग, इसका समय 4 भाग, कुल समय 5 और 4 9 भाग है। कुल समय कितने घंटे, 18 घंटे। कुल समय बराबर कुल समय, यूनिट समान, 9 भाग में 18 घंटे होते हैं, तो एक भाग में 18 बटे 9, एक भाग में 2 घंटे हुए, तो बस तो 5 भाग घंटे भागी, 5 भाग समय भागी। जब एक भाग बराबर 2, 5 भाग बराबर 2 पंजे 10, 10 घंटे है भाई, और 2 चौक 8। का बस ने कितनी दूरी तय करी, जब एक घंटे में 72 किलोमीटर जावे, ये तो 10 घंटे भागी, तो 72 गुना 10। अगर रेल का आ जाता कितनी दूरी तय करी, एक घंटे में 160, 8 में कितना, 160 गुना 8। आप जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 13, सवाल नंबर 13। एक व्यक्ति ने 4000 रुपए ब्याज पर दिए, इसमें से उसने कुछ धन 8% वार्षिक दर पर तथा शेष धन 9% के हिसाब से, शेष धन 9% वार्षिक दर पर दिया। यदि 1 से 1/2 वर्ष का कुल ब्याज 5025 रुपये हो तो 8% वाला पैसा कितना है। दोस्तों ध्यान से सुनना, मेरे पास 40,000 रुपये थे,
मैंने कुछ पैसा आपसे दिया और कुछ पैसा आपके पड़ोस में दे दिया। ठीक है दोस्तों, क्या हुआ, 1/2 साल के बाद, 1/2 साल के बाद आप दोनों हम मेरे पास में आए और आपने 5025 रुपये मुझसे ब्याज के रूप में दे दिए। तो ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पे जो पैसा दिया गया 8% के हिसाब से दिया गया और यहाँ पर जो पैसा दिया गया वो 9% के हिसाब से दिया गया। तो दोस्तों ये जो 8% दर है इसका मतलब 1 साल की ब्याज परसेंट में, ये जो 9% है इसका मतलब 1 साल की ब्याज परसेंट में। जब 1 साल की ब्याज परसेंट में, 1 साल की ब्याज परसेंट में, तो दोनों को मिलाकर भी 1 साल की ब्याज परसेंट में होनी चाहिए। ये कैसे आएगा, तो पहले मेरे पास में 1 साल की ब्याज रुपयों में होनी चाहिए। कितनी, रुपयों में। मैं कहूंगा 1 से 1/2, 1 से 1/2 का मतलब 2 एकम 2 1 3, यानी 3/2 साल में ब्याज लगती है बराबर 5025। 1 साल में ब्याज लगेगी बराबर 5025, पलट जाएगा 3/2 तक पलट जाएगा, 2 ऊपर और 3 नीचे, 3 से काट दो, 3 एकम 3 बचा 2 उतार लो 0 20, 3 छंग 18 बचा 2 उतार लो 2 हुआ 22, 3 7 21 बचे 1 उतार लो 5, 3 5 15, 1675 की 2 में गुना करेंगे, 2 5 10 की 0 हासिल 1, 2 7 14 और 1 15, 2 6 12 1 13, 2 एकम 2 1 3, 3350 रुपये 1 साल की ब्याज है। अगर मैं दर निकालना चाहूं 1 साल की ब्याज ऊपर बटे में मूलधन गुणा 100, मूलधन कितना 40,000, तो 40,000 को आप मूलधन बना देंगे, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना, 1 2 3 1 2 3, 5 छंग 30, 5 7 35, 5 8 40, 67/8% है दोस्तों। दोनों को मिला के 1 साल की ब्याज परसेंट में इतनी है। अब जरा ध्यान से सुनेंगे आप, ये 1 साल की ब्याज परसेंट में, ये भी 1 साल की ब्याज परसेंट में, दोनों को मिला के 1 साल की ब्याज परसेंट में आ गई। भाई दोनों 1.5 साल के बाद आए थे, आप और आपके पड़ोसी 1.5 साल बाद आए मेरे पास में, काजी लो 1.5 साल की ब्याज है 5025, तो मैंने देखा जब 1.5 साल में इतने रुपए, 1 साल में इतना बटे 1.5, 2 ऊपर जाएगा 3 नीचे काट दो 3350। जब 1 साल की ब्याज परसेंट में, 1 साल की ब्याज परसेंट में, तो दोनों को मिलाकर भी 1 साल की ब्याज परसेंट में होनी चाहिए। तो जो 1 साल की ब्याज 3350 है बटे मूलधन गुणा 100 कर दो, ये भी दर बन जाएगी। कितनी है, 67/8। आप इसको पॉइंटों में मत लाना, ऐसे ही रहने देना। ये भी दर, दोनों को मिला के ये भी दर, दर यूनिट समान। हम क्या करेंगे दोस्तों, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटा के लिखेंगे। कैसे घटेगा, 9 - 67/8, 8 9 72, 72 में से आप 67 घटा दें, कितना बचेगा, 12 में 7 में कितना 5 और 6 में से 6, यानी कितना आ जाएगा दोस्तों, 67 में 72 में 67 का कितना 5। अच्छा, अब 8 में से आप क्या करेंगे, 67/8 में से 8 घटाएंगे, 8 8 64, 67 में से 64 घटा दो, कितना बचा 3/8, ये 3/8, ये 5/8। अनुपात में संख्याओं को काटेंगे, नीचे वाली संख्या से नीचे वाली कटी, यानी ये जो 8% वाला पैसा है ये 5 भाग है और ये जो 9% वाला पैसा है ये 3 भाग है। उसने आपसे कहा कि 8% वाला पैसा बता दो, यानी आपको तो सिर्फ और सिर्फ 5 भाग की वैल्यू बतानी है दोस्तों। 5 भाग की वैल्यू कैसे आएगी, यूनिट समान करके 5 भाग की वैल्यू कैसे आएगी, अगर मेरे पास में 1 भाग की वैल्यू तो मैं 5 में गुना कर दूंगा, आपका आंसर आ जाएगा। 1 भाग की वैल्यू कैसे आएगी, यूनिट समान करके। यूनिट समान कैसे होगी, जो वैल्यू रुपयों में होगी वही वैल्यू भागों में लाएंगे। जब हमारे पास कुल धन रुपयों में है तो हम कुल धन भागों में लेके आएंगे। कुल धन रुपयों में है तो कुल धन भागों में, ये वाला पैसा 5 भाग है और ये वाला पैसा 3 भाग है, तो कुल धन 5 और 3 8 भाग है और कुल धन इतने रुपए। कुल धन बराबर कुल धन, यूनिट समान, 8 बटे में चला जाएगा, 1 भाग बराबर 8 पंजे 40, 1 भाग में आया दोस्तों 5000। जब 1 भाग बराबर 5000 है तो 5 पंजे 25, यानी जो 8% वाला पैसा है 25,000 रुपये। तो दोस्तों आप जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मैं इसको फिर से बता रहा हूं,
ये पैसा 8% पे, पैसा 9% पे। 1.5 साल के बाद दोनों के पास से 5025 आए। जब 3/2 साल में इतने रुपए, 1 साल में कितना, 2 ऊपर 3 नीचे, 3 से कटा इतना, गुना करो 3350 1 साल की ब्याज। 1 साल की ब्याज ऊपर बटे मूलधन गुना 100, ये आ गई दर दोनों को मिला के। दर 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 यानी यूनिट समान, 1 साल की ब्याज परसेंट में, 1 साल की ब्याज परसेंट में, दोनों को मिला के 1 साल की ब्याज परसेंट में। बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू घटाओ, 5:3 या 8% वाला 5 भाग, 9% वाला 3 भाग, कुल पैसा 8 भाग, कुल पैसा 40,000, कुल बराबर कुल यूनिट समान। 8 भाग बटे में गए, 1 भाग में 5,000, 8% वाला कहा था तो 5,000 की 5 में गुना, 5 बने 25,000 रुपए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। सवाल नंबर 14, एक बाल्टी में 40 लीटर दूध है। कितना दूध है? 40 लीटर। ये कुल है दूध। जो यहाँ पे दूध है बच्चों, ये 40 लीटर है। इस जो 3.5 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से खरीद लिया गया, कोई बात नहीं। इसमें कितना पानी मिलाऊं? पानी मिलाना पड़ेगा। चलो जी ठीक है कि मिश्रण का मूल्य 2 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। मिश्रण का मूल्य, मिश्रण का मतलब क्या होता है दोस्तों? यानी दोनों को मिला के जो रेट है वो 2 रुपए का हो जाएगा। जो दूध खरीदा 3.5 रुपए के हिसाब से, जो दूध खरीदा दोस्तों 3.5 रुपए के हिसाब से, कितने रुपए के हिसाब से? 3.5। पानी का रेट पता नहीं तो पानी का रेट मान लेंगे 0, ताकि दोनों को मिलाकर जो रेट है वो 2 रुपए हो जाएगा। मिश्रण का रेट 2 रुपए। ये औसत वैल्यू एक से बड़ी होगी, दूसरे से छोटी। हम बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटा के तिरछा लिख देंगे। 3.5 में से 2 घटा दो, 1.5 बचा। 2 में से 0 घटाओ तो 2 ही बचे। दशमलव के राइट में 2 अंक है तो मैं यहाँ दशमलव लगा के बाद में 0 लगा सकता हूँ, क्योंकि किसी भी संख्या के लास्ट में दशमलव लगाई जा सकती है दोस्तों। 2 दशमलव से 2 दशमलव कटी, 1 0 से 1 0, 5 चौक 20 और 5 तिया 15। यानी जो दूध है बच्चों वो 4 भाग है और पानी जो है 3 भाग है। आपको सिर्फ और सिर्फ पानी की वैल्यू निकालनी, यानी 3 भाग की वैल्यू निकालनी। अगर मेरे पास में 1 भाग की वैल्यू हो, मैं 3 में गुना कर दूंगा, आपका आंसर आएगा। 1 भाग की वैल्यू कैसे आएगी? यूनिट समान करके। यूनिट समान कैसे होगी? जो वैल्यू लीटर में है वही वैल्यू भागों में। जब हमारे पास दूध है लीटर में तो दूध ही भागों में। दूध यहाँ पर तो 40 लीटर है। दूध कितना है? 40 लीटर। और यहाँ पर जो दूध है ये कितने भाग है? 4 भाग है। तो हम कह सकते हैं दूध बराबर दूध, यूनिट समान। जब 4 भाग में 40 लीटर, 1 भाग बराबर 40/4, 1 भाग में कितना आ जाएगा? 10 लीटर। जब 1 भाग बराबर 10 लीटर है तो आपको पानी की वैल्यू निकालनी, तो 10 या 30 लीटर आपका फाइनल आंसर है। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आप जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका कितना है? 15। ध्यान से सुनना। एक कनस्तर में 2 द्रव ए तथा बी 7:5 के अनुपात में है। ये ए और ये बी। ए 7 भाग है और बी 5 भाग है। ठीक है। इसने कहा इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर बी भर दिया। अनुपात 7:9 हो गया। ये 7 भाग हो गया, 9 भाग हो गया। बी तो मिलाया है। प्रारंभ में ए की मात्रा कितनी थी? यानी ए तो 7 भाग थे। आपको 7 भाग की वैल्यू निकालनी है दोस्तों। ध्यान से सुनना। अगर मेरे पास में 1 भाग की वैल्यू हो तो मैं 7 में गुना कर दूंगा, आपका आंसर आ जाएगा। भाई ए नहीं मिला, ए तो पहले भी 7 भाग था, आज भी 7 ही भाग है। बी पहले 5 भाग था, 9 भाग हो गए। कितने भाग की वृद्धि? 4 भाग की। यानी 4 भाग मिलाया है। कितने भाग मिलाया? 4 भाग। कितना भाग मिला? 4 भाग। भाई 9 भाग था, 9 भाग था, 5 भाग। भाई शुरुआत में 5 भाग था, 9 भाग हो गया। कितने भाग मिला? 4 भाग। यानी 4 भाग की वृद्धि। और यहाँ पे कितने लीटर मिलाया है? 9 लीटर। तो वृद्धि बराबर वृद्धि, यूनिट समान। हमेशा 1 भाग की वैल्यू निकाल लेंगे। 1 भाग बराबर हो जाएगा 9/4। जब 1 भाग में 9/4 है, टोटल कितना? 9 और 7 कितना? 16 भाग। अगर मैं कुल मिश्रण निकालना चाहूँ, 16 भाग की वैल्यू देख लेंगे कितनी है। तो 16 गुना 9/4। तो 4 चौके 16 और 9 चौक 36। पहले आप यहां तक समझे। अभी आंसर नहीं आया, फिर से देखो।
भाई ए 7 भाग था, बी 5 भाग, इसमें हमने क्या करा, निकाल कर बी मिला दिया, तो 7:9 हो जाएगा। ए तो जू का तू है, तो बी 5 भाग थे 9 भाग हो गया, 5 का अंतर यानी 5 की वृद्धि, यहाँ पे 9 लीटर की वृद्धि, वृद्धि बराबर वृद्धि यूनिट समान। 4 भाग बराबर 9, 1 भाग बराबर 9/4। जब एक भाग में इतना है तो टोटल मिश्रण कितना था दोस्तों, 9 और 7 16 भाग। जब एक भाग में इतना, 16 भाग में कितना, 16 गुना 9/4, 4 चौक 16, 9 चौक 36। प्रजेंट में 36 लीटर मिश्रण है। पहले भी कितना था, 36 लीटर था। क्यों? क्योंकि आपने 9 लीटर मिश्रण निकालना था, उसके स्थान पर भी भरा नहीं, 9 निकाल कर 9 ही भरा होगा। यही तो बात है। जब प्रेजेंट में 36 लीटर मिश्रण है तो पहले भी 36 ही लीटर था। अब हम कह सकते हैं पहले भी 36 लीटर कुल मिश्रण था, तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, 5 और 7 12, यानी कुल मिश्रण भागों में 12 भाग दोस्तों, और लीटर में 36, कुल बराबर कुल यूनिट समान 12 जाएगा बटे में, एक भाग में कितना 3 लीटर। एक ही वैल्यू पूछी तो 3 7 21, और 21 ही आपका फाइनल आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। स्क्रीनशॉट मैं इसको फिर से रिपीट कर दूं। भाई 7:5 था, कुछ 9 लीटर निकाल के बी मिला दिया उतना ही, यानी जब 9 लीटर निकाल कर 9 ही मिला दिया, इसका मतलब जितना मिश्रण पहले था उतना ही आ जाए, पहला पॉइंट। अब मैंने देखा ए तो जू का तू, बी 5 भाग था, 9 भाग हो गया, 4 भाग की वृद्धि यहाँ पे, यानी 4 भाग मिलाया, यहाँ पे 9 लीटर मिलाया बराबर मिलाया, यूनिट समान, 1 भाग बराबर 9/4। प्रेजेंट में मिश्रण 9 और 7 16 भाग है, तो जब एक भाग में 9/4, 16 में कितना, 16 गुना 9/4। अगर एक भाग में 10 रुपए, 5 भाग में कितना, 10 पंजे 50, तो 4 चौक 16, 4 नम 36। प्रेजेंट में 36 लीटर, पहले भी 36 ही था। पहले मिश्रण भागों में 7 और 5 12 भाग, और लीटर में कितना 36, मिश्रण बराबर मिश्रण यूनिट समान, 12 भाग बराबर 36, एक भाग बराबर 36/12, एक भाग में 3। एक ही शुरुआत की वैल्यू बता पूछी तो 3 7 21 आपका आंसर। अगला क्वेश्चन सुन रहे, एक बाल्टी में 40 लीटर दूध था, जितना लीटर दूध था लिख करके गुणा कर दो, गुणा का निशान। इसमें से 4 लीटर दूध निकाल लिया। भाई 40 में से 4 लीटर दूध निकाल लो, बच्चा कितना 36 रह गया, बटे का निशान। कहा इसके स्थान पर उतना ही पानी मिला दो। भाई 4 लीटर दूध निकाल के 4 लीटर पानी मिला दिया, फिर से मिश्रण कितना हो गया 40। जो मिश्रण है उसको हम नीचे लिखते हैं, लिख दिया 36/40। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई, इससे अलग 2 बार और, 36/40 गुना 36/40, यानी इससे अलग, इस बात से अलग 2 बार और। बस प्रेजेंट में कितना दूध है ये आप निकाल लो, दूध आ जाएगा खुद ब खुद। 40 से 40, 4 नम 36, 4 दाई 40, 4 नम 36, 4 दाई 40, 9 नम 81, 81 की 36 में गुणा कर लो, 81 की 36 में गुणा, 6 कम 6, 6 अट्ठे 48, 3 कम 3 और 3 अट्ठे 24, जोड़ियो 6, 8 3 11, 4 4 8 1 9 2, 2916/100, 2916/100। जब नीचे 2 जीरो है, आप 2 अंकों पे दशमलव लगा दो, 2916 ये दूध है दोस्तों। अगर आपसे पानी पूछ लेता, आप 40 लीटर में से आप 29.16 घटा देते, पानी आ जाता, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 9 गया 0, कितना आ जाता 1, इतना आ जाता पानी, 10.84 अगर पानी पूछता तो। लेकिन आपसे तो दूध ही पूछा है तो इतना आ जाएगा। जरा स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ऐसा मैंने एग्जाम्पल भी पढ़ा है। अगला क्वेश्चन लास्ट 17, एक बोतल में शराब भरी थी जिसमें 40% स्प्रिट थी। स्प्रिट कितना परसेंट, 40%। इसमें से कुछ शराब निकाल ली, निकाल करके क्या हुआ 16% वाली, 16% स्प्रिट वाली भर दी, यहां से निकाली है, इसके स्थान पर ये भर दी। जब ये भर दी, जो मिक्सचर है, मिक्सचर में स्प्रिट 24% हो गई, मिले हुए की वैल्यू हम यहाँ पे लिखते हैं। भाई 40% स्प्रिट थी, कुछ निकाल के उसके स्थान पर 16 वाली भर दी, यहां से तो निकाल ली होगी, यही आपको बताना, ताकि मिश्रण में औसत वैल्यू 24% वैल्यू हो गई।
ये स्प्लिट, ये स्प्लिट, दोनों को मिला के स्प्लिट। आप क्या करेंगे दोस्तों, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाएंगे। 40% में से 24% घटाओ 16%, 24% में 16% घटाओ 8%। यहाँ पे होता है अनुपात। अनुपात में संख्याओं को काटेंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी ये वाली एक भाग और निकाल ली गई 2 भाग। टोटल कितना, ये 1 भागी 2 भागी टोटल 3 भाग। टोटल वैल्यू हमेशा नीचे। निकालने थे कितने भाग, 2 भाग, यानी 3 भाग में से 2 भाग निकाले, तो निकाली हुई ही आपसे पूछा है, तो 2/3 आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फिर से देखो, 40% कुछ निकाल के 16 वाली भर दी, तो यहाँ पे 16, ताकि मिक्सचर में 24% यहां से निकाल ली थी, तो घटाओ तिरछा 1:2, यानी 2 भाग निकाल ले। ऊपर लिख लो टोटल वैल्यू कितनी, 2 और 1 3, टोटल वैल्यू हमेशा नीचे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बस आप सपोर्ट करें। आप वीडियो पे कमेंट करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इससे ज्यादा मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। दोस्तों आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में और भी बैच लॉन्च करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू सो मच।